सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 19 जुलाई। और आज हम 19 जुलाई से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बार पहले हम लोग फटाफट से मात्र 2 मिनट के अंदर 18 जुलाई के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी चौथी बार जो रवांडा देश है, यहाँ के भी जो राष्ट्रपति हैं ये कौन बने? नाम है साथियों इनका पॉल कागामे। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने त्योहार से संबंधित पढ़ा था कि जो खर्ची पीऊ जो त्योहार है यह भी कहाँ पर मनाया गया है? तो त्रिपुरा राज्य के अंदर। अभी देश का पहला जो रेड उद्यान है ये किस राज्य में खोला गया है? तो उत्तराखंड के अंदर। किस शहर में अभी एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो इंदौर ने। दूसरा एशियाई प्रशांत जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है ये किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इस अभी भारत के अंदर ही आयोजित किया है सितंबर महीने के अंदर। अभी यूरोपीय संसद के जो अध्यक्ष है इसके रूप में फिर से किसे चुना गया है? नाम इनका रॉबर्टा मैसोरा। और ये किस देश की है? तो माल्टा की। अभी साथ जो CSIR है यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी जो पहली महिला महानिदेशक है ये कौन बनी थी? तो ये बनी सती नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। और इनको भी 2 वर्ष के लिए क्या है कि और विस्तार दे दिया गया है। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कैसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो 2 न्यायाधीशों को बनाए, एक तो N कोटेश्वर सिंह और दूसरे का नाम है R महादेवन। और अब सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या है ये हो गई है 34। 35वां जो अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड है 2024, इसमें भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो टोटल 1 मेडल मात्र, और इसमें 3 जीते थे रजत पदक। और लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है यानी कि IMF, इसने 2024-25 के लिए भारत के जो वृद्धि दर का अनुमान है ये कितना लगाया है? तो 6.8% से बढ़ाकर अब 7% कर दिया है। अब आज का साथ ही पहला क्वेश्चन देखिए। आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है ये योजना से संबंधित रहने वाला है। स्टार मार्क करिएगा। अभी किस राज्य में जो लाडला भाई योजना है ये लॉन्च की गई है? तो ऐसा करने वाले साथ जो राज्य सरकार बनी है जिसने भी लाडला भाई योजना शुरू की है ये बनी अभी महाराष्ट्र सरकार। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर C। अब इस योजना के बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अभी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, इन्होंने भी राज्य में लाडला भाई योजना लॉन्च करने का ऐलान किया है। इस योजना में साथ ही होगा क्या? तो जिन भी छात्र ने 12वीं पास करी है उनको हर महीने 6,000 रुपए दिए जाएंगे। जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उन्हें हर महीने 8,000 रुपए दिए जाएंगे। और जिन भी छात्रों ने ग्रेजुएशन की है उनको 10,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। और अगर आप लोगों को साथियों याद हो तो कुछ समय पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि भी महाराष्ट्र सरकार ने क्या है कि मांझी लड़की बहना योजना भी शुरू की थी, जिसके तहत महिलाओं को क्या है कि 1,500 रुपए प्रति माह प्रदान किए जा रहे थे। अब एक बार साथियों आप लोग आज के ज्ञान के अंदर देखिए, क्योंकि योजना से संबंधित क्वेश्चन है और अभी मैंने आपको जुलाई महीने के अंदर ही पढ़ाई है ये तीनों की तीनों योजना। जैसे कि साथियों मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि किस राज्य सरकार ने कृषि ऋण माफी योजना की घोषणा की थी? तो ये की थी साथ तेलंगाना सरकार ने। और इस योजना के तहत होगा क्या? तो तेलंगाना सरकार क्या है कि किसानों के 2 लाख तक के लोन को माफ करेगी। अभी किस राज्य सरकार ने नमक पोषण योजना का शुभारंभ किया था? ये कहते साथ उत्तराखंड सरकार ने। और इस योजना के तहत होता क्या? तो इस योजना के तहत जो नमक की सरकारी दुकान है उन पर 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से नमक दिया जाएगा। और ये योजना भी अभी हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ी है कि अभी किस राज्य सरकार ने न्याय दिलाने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की थी? तो ये की थी असम सरकार ने। अब आज के दूसरे क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं? आज का साथी आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहला जो विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन है ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? ये साथ ही नवंबर महीने के अंदर आयोजित किया जा रहा है भारत के गोवा राज्य के अंदर। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर D। दरअसल भारत में क्या है कि 20 से लेकर 24 नवंबर तक
गोवा में पहले विश्व दृश्य और जो सर्व मनोरंजन शिखर सम्मेलन है ये आयोजित किया जाएगा। और इस वेब्स का साथ फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। और ये आयोजित कब किया जाना है, तो जब 55वां जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है ये आयोजित किया जाएगा गोवा के अंदर, इसी के साथ इसको आयोजित किया जाना है। और 55वां जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है ये 20 से लेकर 28 नवंबर तक गोवा के अंदर ये आयोजित किया जाना है, इसी के साथ ये आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी भारत का पहला जो विदेशी जन औषधि केंद्र है ये कहां पर खोला गया है, तो देखिए साथ अभी जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर साहब ये 2 दिन की अभी यात्रा पर थे मॉरिशस की, और यहीं पर अभी भारत का पहला विदेशी जन औषधि ये केंद्र खोला गया है। तो आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। बात करते साथ हम लोग मॉरिशस के बारे में, तो पहले आप लोग मैप के माध्यम से समझिए, ये आपको दिखाई दे रहा हो सकता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इसी के आपको आगे देखने को मिलेगा मेडागास्कर। और मेडागास्कर के अगर आप लोग थोड़ा आगे देखोगे तो एक छोटा सा द्वीपीय देश है जिसका नाम है मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी क्या है, तो पोर्ट लुइस। मॉरिशस में मुद्रा क्या चलती है, तो मॉरिशस रुपया। राष्ट्रपति यहाँ के कौन है, तो पृथ्वीराज सिंह रूपन, जबकि प्रधानमंत्री प्रविंद जो जुगन्नौथ है ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी 22 जुलाई को किस राज्य में हरेला जो लोक पर्व है इसकी शुरुआत हुई है। ये साथ ही जो हरेला लोक पर्व है ये हर साल आयोजित किया जाता है, और किस राज्य के अंदर, तो उत्तराखंड के अंदर। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। भगवान शिव के जो अति प्रिय सावन माह है इसकी शुरुआत से ही इस हरेला पर्व की शुरुआत होती है। और उत्तराखंड में साथ सावन को लेकर अलग मान्यता है, क्योंकि यहाँ हरेला जो पर्व है ये सावन माह की शुरुआत से ही मानी जाती है। खासतौर पर साथ जो हरेला पर्व है ये उत्तराखंड का जो कुमाऊं क्षेत्र है यहीं पर मनाया जाता है। अच्छा साथ हरेला पर्व और हरेली पर्व में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये जो हरेली पर्व है ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ के अंदर, जबकि जो हरेला पर्व है ये आयोजित किया जाता है उत्तराखंड के अंदर, तो कंफ्यूज मत होना। और अभी हम लोगों ने उड़ीसा भी से भी एक फेस्टिवल पढ़ा था, ये जो जगन्नाथ यात्रा है ये भी कहां पर शुरू हुई थी, तो उड़ीसा के अंदर। और इसी में हम लोगों ने पढ़ा था तो जो बौड़ा यात्रा है ये कहां शुरू हुई थी, तो उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी जो झारखंड उच्च न्यायालय है यहाँ का भी जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है ये किससे नियुक्त किया है, तो देखिए साथी अभी 4 उच्च न्यायालय के क्या है कि मुख्य न्यायाधीश बने हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है आपका कि अभी झारखंड उच्च न्यायालय का जो है ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। नाम है साथ उनका सुजीत नारायण प्रसाद। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अभी 18 जुलाई को क्या है कि न्यायमूर्ति जो सुजीत नारायण प्रसाद है इनको भी झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है, जो कि 20 जुलाई को कार्यभार संभालेंगे। और ये साथियों स्थान किसका लेने वाले हैं, तो विद्युत रंजन सारंगी का। अब एक बार साथियों अन्य मुख्य न्यायाधीश के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं जो कि अभी नए बने हैं। मैंने आपको बताया कि 4 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, जिसमें से साथ जो रमेश देविकानंदन धानुका है इनको भी मुंबई उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। न्यायमूर्ति जो सोनिया गोकानी है इनको भी गुजरात उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, जबकि न्यायमूर्ति जो जसवंत सिंह है इनको बनाया गया है त्रिपुरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अब एक बार आज के ज्ञान के अंदर देखिए, ये मुख्य न्यायाधीश भी हम लोगों ने हाल फिलहाल में ही पढ़े हैं जुलाई महीने के अंदर ही। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है यहाँ के भी जो नए मुख्य न्यायाधीश है ये कौन बने थे, नाम तो साथ इनको गुरमीत सिंह संधावालिया। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अभी मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, तो सील नागू। और केरल उच्च न्यायालय का जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है ये किससे नियुक्त किया गया था, तो ये भी मैंने आपको बताया था ए मोहम्मद मुस्तफा को। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन पर साथ डबल स्टार मार्क करिएगा क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अभी किसकी नई पुस्तक जिसका नाम है ब्रेकिंग रॉक्स एंड
बैरियर्स, इसका भी विमोचन किया गया है। तो ये सबसे जानी मानी भूवैज्ञानिक और पर्वतारोही नाम है जिनका सुदीप्ता सेनगुप्ता। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अभी 24 जुलाई को क्या है कि जानी मानी जो भूवैज्ञानिक और पर्वतारोही हैं, नाम है जिनका सुदीप्ता सेनगुप्ता, इनके साहसिक कारनामों को ब्यौरा देने वाली एक नई पुस्तक का विमोचन किया जाएगा 24 जुलाई को। और पुस्तक का नाम है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। बात करते हैं सुदीप्ता सेनगुप्ता की। तो सुदीप्ता सेनगुप्ता जो है, ये अंटार्कटिका पर वर्ष 1983 में पहली बार कदम रखने वाली पहली भारतीय महिला थी। और इस पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाएगा, तो हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा। सुदीप्ता सेनगुप्ता क्या है कि इंडियन माउंटेनियर फाउंडेशन की सदस्य और अंटार्कटिका के तीसरे भारतीय जो अभियान है इसका हिस्सा थी, जो कि 3 दिसंबर 1983 से लेकर 25 मार्च 1984 तक चला था। और साथ ही सुदीप्ता जो सेनगुप्ता है, इनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिए जाने वाला जो प्रतिष्ठित शांति सूर्य भटनागर पुरस्कार है, इससे भी सम्मानित किया जा चुका है। खाली आप लोग नाम याद रखिएगा इस पुस्तक का। तो जो ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर पुस्तक है, ये किसकी पुस्तक है, तो जानी मानी भूवैज्ञानिक और पर्वतारोही सुदीप्ता सेनगुप्ता की। अगला क्वेश्चन देखिए। अभी तेलंगाना राज्य जो महिला आयोग है, यहाँ के भी जो अध्यक्ष है, ये कौन बनी है, ये बन चुके साथी नेरेला शारदा। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर है। ये रही साथियों के सामने इमेज में नेरेला शारदा, जो कि भी तेलंगाना राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है। और इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो सुनीता लक्ष्मा रेड्डी का। वन लाइनर क्वेश्चन है, खाली याद रखिएगा कि जो तेलंगाना राज्य महिला आयोग है, इसके अब अध्यक्ष कौन बन चुके हैं, तो नेरेला शारदा। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भी वार्षिक जो कटारागामा ऐसाला उत्सव है, ये कहां पर मनाया गया है, ये साथी जो वार्षिक कटारागामा ऐसाला उत्सव है, ये भारत और श्रीलंका के बीच गहरे संबंधों को दर्शाता है। और ये मनाया गया श्रीलंका के अंदर। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये साथी जो कटारागामा ऐसाला उत्सव है, ये हिंदू युद्ध के देवता स्कंद को समर्पित है। और कहा जाता है साथी जो स्कंद है, इनके 6 सिर, 12 भुजाएं, 20 नाम और 2 पत्नियां हैं। स्कंद को जो बौद्ध लोग हैं, ये कथारागामा देवियों के रूप में भी पूजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज साथी हम लोग 2 डेज पढ़ने वाले हैं। पहला दिवस आप लोगों से पूछ रहा है कि विश्व जो युवा कौशल दिवस है, यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे, ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। यह दिवस साथियों प्रतिवर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। हर साल 15 जुलाई को क्या है कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है। और ये साथी जो दिवस है, इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है, ये युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने और उन्हें सफल बनाने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2024 के लिए इसकी थीम क्या है, तो यूथ स्किल फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, ये 2024 के लिए वर्ल्ड यूथ स्किल डे की थीम है। अगला दिवस देखिए, जो कि आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है। विश्व जो अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस है, यह आपका कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। यह दिवस साथियों आपका प्रतिवर्ष 17 जुलाई को मनाया जाता है। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। हर साल 17 जुलाई को क्या है कि विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि साथ ही 17 जुलाई 1998 को क्या है कि रोम संधि को अपनाया गया था। और रोम जो संबंधी है, इसके कारण अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय की स्थापना हुई थी। 2024 के लिए विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस की थीम क्या है, तो फासलों को पाटना, साझेदारी बनाना, ये 2024 के लिए वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस की थीम है। अब बात करते साथियों अंतरराष्ट्रीय न्याय के बारे में, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 1945 के अंदर हुई थी, लेकिन इसने काम करना शुरू कब से किया था, तो 1946 से। मुख्यालय का इसका तो नीदरलैंड के द हेग के अंदर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये लेबनान के हैं, नाम है इनका नवाब सलाम।
या साथियों, आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में जो कोपा अमेरिका का खिताब है ये किस देश ने जीता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा और ये भी बताइएगा साथियों कि फाइनल में हराए किस हुए। अब हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।